सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट नए यूट्यूब चैनल ब्रिजेश गिटाला पर। एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं, जुड़ते ही सब्सक्राइब कर लेना भाई। नया चैनल है तो हर एक बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो भी साथी जुड़ रहे हैं, लाइक और शेयर आपका बनता है भाई। आज हमारा क्लास संस्कृति का तीसरा टॉपिक है। देखो, सुमेलित टाइप वाले क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष वाले, कालक्रम वाले, कूट वाले प्रश्न, ये कंप्लीट यहां पे रहेंगे। एक पूर्ण तैयारी आज के समय में 2025 या 2025 के बाद अगर आप कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ते हैं। लोक संत एवं संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, आपकी गलती होगी भाई, आप कुछ बोलोगे क्योंकि यहां पर पूरा मैं लिखा हुआ है। तो ये पूरा मैंने नहीं लिखा है बेटा, ये तो जो थंबनेल बनाते हैं वो लिख देते हैं। कोई बात नहीं, चलिएगा भाई, मैं क्वेश्चनों की शुरुआत कर देता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख लोक संतों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर प्राचीनतम से नवीनतम सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। बात करते हैं संत धन्ना जी का। संत धन्ना जी का जन्म हुआ था 1415 ईस्वी के अंदर दोस्तों, ठीक है। आगे आ रहे लालदास जी। लालदास जी का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। संत दरियाव जी का जन्म हुआ था 1676 ईस्वी के अंदर। और संत मावजी का जन्म हुआ था 1714 ईस्वी के अंदर। अब देखो बेटा, सीधा क्रम दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, उस पे क्या कर दो? टिक लगा दो। ऑप्शन ए पर क्या कर दो? टिक लगा दो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संत दादू दयाल के जीवन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालक्रम पहले से बाद में व्यवस्थित कीजिएगा। अकबर से फतेहपुर सिकरी में भेंट, बताइएगा भाई। दादूपंत परमहंस की स्थापना, नरेना में मुख्य पीठ की स्थापना व देह त्याग, सांबर में आकर प्रथम उपदेश देना। सांबर में प्रथम उपदेश दिए थे 1568 ईस्वी के अंदर। कब दिए थे? 1568 ईस्वी के अंदर। दादू संप्रदाय की स्थापना की थी 1506 साल बाद में की थी ना, तो 1574 ईस्वी में, ठीक है। नरेना में मुख्य पीठ की स्थापना और वहीं अपनी देह त्याग यानी समाधि। पहले मैं बात कर दूं, अकबर से फतेहपुर सिकरी में इनकी भेंट हुई थी और अकबर से भेंट हुई थी 1585 में, यहीं लिख देता हूं 1585 ईस्वी के अंदर। और अंतिम है जो आपका देह त्याग 1603 ईस्वी में। तो 4 2 1 3, 4 2 3 1, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत और हिंदू पंचांग के अनुसार निम्नलिखित लोक संतों से संबंधित मेलू महोत्सवों को, मेलू या महोत्सव है, इनको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। चैत्र माह वर्ष के आरंभ से शुरू करते हुए सही कालक्रम में इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है दोस्तों। संत मावजी का मेला कब लगता है यह आपको बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। दादू पंत का मेला नरेना जयपुर और रामसनेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में। देखो भाई, संत मावजी का मेला वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। संत मावजी का मेला बेणेश्वर में कब लगता है? माघ में। माघ पूर्णिमा को। दादू पंत का जो मेला है यह लगता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। रामसनेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव जो शाहपुरा में लगता है, यह कहां लगता है? चैत्र माह में। अब हिंदू महीनों के अनुसार इनको सुमेलित करना है, तो सबसे पहले यह आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 1 2। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, लोक संतों के जन्म समाधि से संबंधित ईस्वी सन एडी को सुमेलित कीजिएगा। संत जसनाथ जी की समाधि कब? 1506 में। ऑप्शन में है क्या भाई? ये रहा 1506। संत जाम्बोजी का समाधि कब हुआ था? 1536 के अंदर, तो ये रहा 1536। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में कुड़की ब्यावर में। संत चरणदास जी का जन्म हुआ था 1703 ईस्वी के अंदर, 1703 ईस्वी के अंदर। तो 2 1 4 3,
2143। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं पीठों को उनके संस्थापकों के जीवन काल जन्म वर्ष के आधार पर प्राचीनतम से नवीनतम क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। इतना सरल, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। रेण शाखा, शाहपुरा शाखा और खेड़ापा शाखा। संत दरियाव जी की अगर मैं बात करता हूं जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1676 के अंदर। शाहपुरा शाखा संत रामचरण जी, और रामचरण जी का जो जन्म है वो हुआ था 1720 में। आगे है खेड़ापा शाखा संत रामदास जी। रामदास जी का जन्म 6 साल बाद 1726 ईस्वी में। सीधा क्रम दिया हुआ 1 2 3, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला देखो, कथन और कारण। अभिकथन, संत मावजी को वागड़ क्षेत्र में कल्कि अवतार, निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा जाता है। कारण, इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की और अछूतों के उद्धार हेतु लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था। तो भाई यहां पर देखें तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही भी है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 और सूची 2 इन लोक संत और जन्म स्थान है, इनको सुमेलित करना है। संत दन्ना की अगर हम बात करें जन्म, तो इनका जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक के अंदर। संत लालदास जी का जन्म हुआ था धोलीदू अलवर के अंदर। मावजी का जन्म हुआ था साबला गांव डूंगरपुर में। संत रजब जी का जन्म हुआ था सांगानेर में। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, संत दन्ना जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? वे रामानंद जी के शिष्य थे और राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इनका जन्म एक जाट कर्षक परिवार में हुआ था, सही बात है। इनकी रचित वाणियां सिक्खों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनके मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। गंगा सिंह ने जाम्बो जी की तो हम बात कर सकते हैं, मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन इनसे कोई रिलेटिव नहीं है। तो आपका केवल 1 2 और 3 यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, दादू पंथ की 5 उपशाखाओं और उनके संस्थापकों यानी विशेषताओं को सुमेलित कीजिए। खालसा, नागा, खाकी, विरक्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपका उत्तर सभी का आ जाना चाहिए। फटाफट एक बार सभी उत्तर है वो कमेंट के अंदर डाल दो भाई, फटाफट जल्दी से कमेंट के अंदर अपना उत्तर है वो डाल दीजिएगा, जल्दी से सभी साथी। देखो बताओ अगर आपको पता है तो। देखो भाई, खालसा संत गरीबदास जी द्वारा स्थापित मुख्य धारा थी ये, तो आपका ऑप्शन 2 सही रहेगा। नागा सुंदरदास जी द्वारा स्थापित जो अस्त्र शस्त्र रखते थे, ठीक है। फिर है खाकी, खाकी मतलब भस्म लगाने व जट्टा रखने वाले साधु। और विरक्त, विरक्त थे गुमक्कड़ साधु जो ग्रस्तों को उपदेश देते थे, जो क्या करते थे जो ग्रस्त जीवन जैसे हम जी रहे हैं इनको उपदेश देते थे। तो क्या बना 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, दादू पंथ के वह प्रसिद्ध संत कौन थे जिन्हें दादू जी के उपदेश सुनकर विवाह का विचार त्याग दिया और आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादू जी की जो वाणियां हैं उनका प्रचार किया था? बताओ भाई। और देखो ये जो थे ना, ये सांगानेर में किसी परिवार यानी पठान परिवार की शादी में गए थे, ठीक है। और ये थे संत रज्जब जी। कौन थे? संत रज्जब जी। अगला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण सुमेलित करो। दादू अभिकथन है, दादू पंथ के अनुयायी शव को न तो जलाते हैं और न ही दफनाते बल्कि जंगलों में पशु पक्षियों के खाने हेतु खुला छोड़ देते हैं। कारण है, दादू पंथ की मान्यता है कि मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद भी किसी जीव के काम आना चाहिए। स्वयं दादू दयाल का शव बेराना की पहाड़ी के जंगलों में छोड़ा गया था। बताओ भाई। तो यहां पर कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ध्यान रहे बेटा, बेराना वर्तमान में चर्चित है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन भी सकता है। क्या हो सकता है? क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो, संत चरणदास जी और उनके संप्रदाय के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिएगा। करो भाई चयन।
देखो, इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 42 नियम दिए, एकदम से ये चरणदासी संप्रदाय 42 नियम। इस संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं तथा सगुण व निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति करते हैं, सगुण और निर्गुण। संत चरणदास जी ने नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण 1739 ईस्वी की सटीक भविष्यवाणी की थी और इनकी प्रमुख शिष्याएं दयाबाई व सहजोबाई थी। चारों के चारों कथन सही है यहां पर, तो ऑप्शन डी पर 1, 2, 3 और 4 ये सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य ग्रंथ और रचयिता संत से सुमेलित करना है आपको, कर दो भाई जल्दी से। सबसे पहले ज्ञान समुद्र और ज्ञान सेवैया, यह ग्रंथ है सुंदरदास जी का। अब है सर्वगी व रजबवाणी, तो रजबवाणी यानी संत रजब जी की। चोपड़ा, चोपड़ा संत माऊजी का। दयाबोध और विनय मालिका दयाबाई का। तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के साधु या अनुयायी गूदड़ी यानी फटे पुराने वस्त्रों से बने कपड़े पहनते हैं, जिसकी प्रमुख पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में स्थित है और इसके प्रमुख संस्थापक है वो है संतदास जी। तो ये कौन से हैं भाई, ये है गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, गुद्दड़ संप्रदाय। नेक्स्ट कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखो, अलकिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर के अंदर है, क्या सही है भाई? इसके संस्थापक स्वामी लालगिरी का जन्म चूरू जिले के एक मोची परिवार में हुआ था, जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और अलग स्तुति प्रकाश नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना उन्होंने की थी। तो यहां पर कथन कारण दोनों सही है। देखो, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, रसिक संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय की एक शाखा की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहां स्थित है, जिसकी स्थापना संत अग्रदास जी ने की थी? बताइएगा भाई कहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे, रेवासा सिक्कर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख महिला संतों और उनके कार्य क्षेत्र यानी जन्म स्थान को सुमेलित कीजिएगा। सबसे पहले नाम आया रानाबाई जी। रानाबाई जी हरनावा नागौर, नागौर की जगह डीडवाना कुचामन कर लेना, मेरे गांव से मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर। गौरीबाई, गौरीबाई की अगर बात करूं, खंडेला मेवाड़ डूंगरपुर, डूंगरपुर। करमेतीबाई खंडेला और बूरीबाई मेवाड़। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, संत पीपाजी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिएगा। इनका मूल नाम प्रतापराव खींची था और ये गागरोन के शासक थे। दर्जी समुदाय ने अपना प्रमुख आराध्य देव मानता है। इनकी गुफा टोडा केकड़ी में स्थित है, जहां इन्होंने तपस्या की थी। टोडा रायसिंह जो जगह है वो टोंक में आती है भाई। इन्होंने रामसनेही संप्रदाय की एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना की थी। यहां पर बात 18 नंबर में हो रही है असत्य कथन की। तो भाई पीपाजी और रामसनेही, रामचरण जी बनाए और रामसनेही संप्रदाय, तो दिया हुआ ना गलत, ऑप्शन डी। निम्बार्क संप्रदाय हंस या सनकादी एक ही नाम है ये, कि राजस्थान में प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। इस पीठ की स्थापना किस संत के द्वारा की गई थी? किस संत के द्वारा? परशुराम देव जी के द्वारा। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण। कथन, संत लालदास जी के संप्रदाय में दीक्षा लेते समय व्यक्ति को गद्दे पर काला मुंह करके बैठाया जाता है। संत लालदास जी मेव जाति के लकड़ारे थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए राम नाम के स्मरण का उपदेश दिया था। बताओ भाई। देखो बेटा, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। अब देखो बेटा, ध्यान से पढ़ना आप इसको। सही तो कथन दोनों है, लेकिन जो ऊपर चीज बताई गई है और जो नीचे चीज बताई गई है वो दोनों ही अलग है। यहां पर तो जो चीज बताई गई है वो लालदासी संप्रदाय के बारे में बताई गई है, लेकिन कारण के अंदर बताई गई है लालदास जी के बारे में, संप्रदाय की बात नहीं हो रही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संत आजीवन अविवाहित नहीं रहा, अपितु ग्रस्त जीवन जीते हुए भक्ति मार्ग का प्रचार किया
और जिनके अनुयायी आज भी ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए स्वयं कमाकर खाते हैं, यानी भिक्षावर्ती, उसमें निषेध है। वो है संत लाल दास जी। कौन है? संत लाल दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सनेही संप्रदाय की जो रेण शाखा नागौर के प्रवर्तक संत दरियाव जी के बारे में सत्य कथनों का चयन है, वो आपको यहां पर करना है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास किया। इनके अनुसार राम शब्द में रा का अर्थ राम, मैं का अर्थ मोहम्मद है। इनका जन्म जेतारण पाली की एक दुनिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो यहां पर तीनों ही सही है। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिएगा भाई। देखो बेटा, संत दादू दयाल जी, संत जाम्बोजी व जसनाथ जी, मीराबाई, संत पीपा व दना, संत रामानंद जी, गोरखनाथ जी, वृंदावन जी और संत रेदास। बात यहां पर जो हो रही है इनके गुरु से रिलेटेड हो रही है। तो देखिएगा, संत दादू दयाल जी के गुरु वृद्धानंद बुड्डन जी, जाम्बोजी और जसनाथ जी के गोरखनाथ जी, मीराबाई के संत रेदास, संत पीपा व दन्ना के संत रामानंद जी। 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शन ए देखो यहां पर 3 2 4 1, आराम से देख लो भाई। अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संप्रदाय के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं तथा जाल के वृक्ष व मोर पंख को अत्यधिक पवित्र मानते, ये मानते जसनाती संप्रदाय के लोग। नेक्स्ट है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र गलता जी जयपुर रहा। यह रामानंदी संप्रदाय यानी रामावत संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की थी, जिन्हें पेयारी केवल दूध व पे पीने वाले भी कहा जाता है? तो ये थे करसनदास पेयारी। कौन थे? करसनदास पेयारी। नेक्स्ट, अब 26 के बाद यानी 26 से लेकर 40 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो आपके वह क्वेश्चन है जो रेगुलर एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, इतनी देर बिल्कुल नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन करवा दिए, अब वो क्वेश्चन आपको देखने हैं। चलिएगा भाई आगे हम। चलो भाई एक बार देखो, निम्नलिखित में से किस लोक संत ने संपूर्ण जीवन मात्र में ईश्वर की अवधारणा को सर्वाधिक बल दिया था? संपूर्ण जीव मात्र में ईश्वर किसने दिया था? जाम्बोजी ने, जाम्बोजी ने। अगला क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों का प्रतिपादन जाम्बोजी ने। किन्होंने किया था? जाम्बोजी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जाम्बोजी मुकाम, दादू दयाल जी नारायणा, जसनाथ जी कतरिया सर, रामदेव जी गलता। करसनदास प्यारी आएगा गलता जी में, रामदेव जी रुणीचा में आएंगे। नेक्स्ट है, कथन दादू दयाल निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। निर्गुण जो भक्ति धारा है उसके प्रमुख संत थे। दादू दयाल मूर्ति पूजा के कट्टर समर्थक थे। क्या थे? कट्टर समर्थक थे। मूर्ति पूजा के दादू दयाल जी नहीं थे भाई। निर्गुण भक्ति ये सही है, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, शब्द व साकी साहित्य का संबंध किस संत परंपरा से अधिक जुड़ा हुआ है? किस संत परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ दादू पंथ से, दादू पंथ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संत का जन्म राजपूत शासक वर्ग से माना जाता है? पीपा जी का। किनका संबंध माना जाता है? पीपा जी का संबंध माना जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका जो राजस्थान में समरातल दौरा किस संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है? विश्नोई संप्रदाय का। किनका है? विश्नोई संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। दादू दयाल जी, जाम्बोजी, पीपा जी और रामचरण जी। मैं 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूं कालक्रम वाला, और इसके अंदर भी देखो दादू दयाल जी का मैंने पहले बता दिया, जाम्बोजी का बता दिया, रामचरण जी का बता दिया, पीपा जी का बता दिया आपको। ये 33 नंबर क्वेश्चन है ना, 33 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए क्या है बेटा? गृह कार्य। गृह कार्य में आपको करना क्या है? उत्तर मैं बता दूंगा आपको। आपको गृह कार्य में करना क्या है यह बता दो कि इनका जो जन्म या समाधि, जो भी मिलान करो आप, समाधि से करो, जन्म से करो, या जो इनकी मृत्यु हुई मृत्यु से करो, कैसे भी करो,
जो कर्म है वो चुनो, और जो सन है वो सन लिख कर क्या करनी है, कमेंट करनी है। ठीक है, बाकी 24 घंटे बाद मैं इस क्वेश्चन का जो सन है वो पिन भी कर दूंगा कमेंट के अंदर, जिससे भाई आप भी कुछ छानो, देखो, किताबों को उठाओ, वरना यूट्यूब को उठा लिया, पढ़ाई की नहीं, उसके लिए। अगला देखो, तरुण सागर नामक उपदेश शैली से प्रसिद्ध संप्रदाय कौन सा है? कौन सा प्रसिद्ध है भाई? जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ, रामसनेही संप्रदाय की कहां पर है भाई? है क्या कहीं पर इनमें से? शाहपुरा। कहां पर है? शाहपुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत ने जाति पाति के भेद का सर्वाधिक विरोध किया? जाति पाति, दादू दयाल जी ने। किन्होंने किया था? दादू दयाल जी ने। नेक्स्ट है, जसनाती अग्नि नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? जसनाती अग्नि नृत्य है, उसका संबंध है बीकानेर क्षेत्र से। किससे है? बीकानेर क्षेत्र से। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्नोई संप्रदाय पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। खेजड़ली बलिदान इसी परंपरा से जुड़ा हुआ है। दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों यहां पर क्या रहेंगे आपके? सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग निरंजन का उद्घोष मुख्यतः किस संत परंपरा से संबंधित माना जाता है? अलग निरंजन का जो उद्घोष होता है यह किससे माना जाता है? नाथ संप्रदाय से। किससे माना जाता है बेटा? नाथ संप्रदाय से। और ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दादू दयाल जी नारायणा, नाम रामचरण जी, अरे मुकाम तो जाम्बोजी जुड़े हुए है। रामचरण जी, रामसनेही संप्रदाय है वो शाहपुरा से जुड़ा हुआ है। जसनाथ जी कतरिया सर से जुड़ा हुए हैं। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन, और विश्वास दिलाता हूं और गारंटी के साथ बोलता हूं, आरएस, एसआई, ईओआरओ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटी, वीडियो पटवार, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, पशु परिचर, पुलिस, ऊर्जा विभाग की भर्तियां, चाहे पीटीआई, चाहे लाइब्रेरियन, हर एक भर्ती में इनसे बाहर ना तो कभी गया है और ना कभी क्वेश्चन जाएगा। मूल किताबों को छानते हो, कंप्लीट सार है, कंप्लीट कक्षा 6 से 12 की। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट करके बता दे जरूर। हर एक साथी का कमेंट आएगा तो मेरा भी जुनून बनेगा, इसलिए कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ में जो भी साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यानी हमारे साथ जुड़कर किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये रहा एप्लीकेशन, इंस्टॉल करना है। कंप्लीट भर्तियों के लाइव बैच आपको मिल जाएंगे, आप जुड़ जाइएगा। सभी को धन्यवाद।